के बड़े बुजुर्ग हमें फल भले न देते हों, पर वो हमें अपने अनुभवों की छाया जरूर देते हैं। वो हमें अपने अनुभवों की छाया जरूर देते हैं। वे संतानें सौभाग्यशाली है जिनके घर में अभी भी माँ बाप का साया है। वे संतानें सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में अभी भी माँ बाप का साया है। अब जिनके घर से साया उठ गया, मैं तो अपने आप में ये मानता हूं कि मेरे भाग्य चुक गए। वेलकम। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिवार में, समाज में, धर्म में, सभी लोगों में पॉजिटिवनेस को जरूर लागू कीजिए। अच्छा चलिए देखिए, एक मंत्र अपन पॉजिटिवनेस लेकर आते हैं। धर्मों के बीच में पॉजिटिवनेस। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? नाम बोले तो। क्या नाम बोला आपने? ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गीता। वेरी गुड। आपके पास कागज पेन हो तो निकाल लो। अब देखते हैं पॉजिटिवनेस के सिद्धांत लागू करते हैं अपन धर्मों में और समाज के बीच में, परिवार में कैसे लागू किए जाते हैं। कागज निकाल लो, पेन निकाल लो। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। स्पेलिंग लिखिए, बाइबल की स्पेलिंग लिखिए। क्या स्पेलिंग? अच्छा, किसी को ना आती तो मैं बोल देता हूं। BIBLE बाइबल। क्या स्पेलिंग हुई? BIBLE बाइबल। जरा अक्षर जोड़िए तो कितने हो रहे हैं ये? जोर से बोलिए। 5। वेरी गुड। मुसलमान कुरान को मानते हैं। कुरान की स्पेलिंग लिखिए। QURAN। QURAN कुरान। नोट कर लिए स्पेलिंग। अब बताइए कितने अक्षर हुए? कितने हुए? 5। हिंदू लोग गीता को मानते हैं। अक्षर जोड़िए। पहले लिखिए गीता की स्पेलिंग। GEETA। GEETA। कितने अक्षर हुए? जैन लोग आगम को मानते हैं। आगम की स्पेलिंग लिखिए। AAGAM। आगम। AAGAM। आगम। कितने अक्षर हुए? फिर लफड़ा किस चीज का है? सारे धर्म ग्रंथों की स्पेलिंग एकता की प्रेरणा देती है और कहती है कुरान में भी 5 अक्षर, बाइबल में भी 5 अक्षर, गीता में भी 5 अक्षर और आगम में भी 5 अक्षर। हिंदू लोग पूजा करने के लिए कहां जाते हैं? कहां जाते हैं हम लोग पूजा करने के लिए? मंदिर। स्पेलिंग नोट कीजिए मंदिर की। MANDIR। मंदिर। कितने अक्षर हुए? जोड़िए। कितने हुए? जोर से बोलिए ना। 6। हिंदू लोग पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर। मंदिर की स्पेलिंग आपने लिखी। टोटल अक्षर हुए 6। मुसलमान लोग नमाज अदा करने के लिए कहां जाते हैं? मस्जिद। स्पेलिंग नोट कीजिए। MASJID। नोट कीजिए। MASJID मस्जिद। कितने अक्षर हुए? 6। गुजराती का 6 नहीं है ये, है? ये हिंदी का 6 है। ईसाई लोग प्रार्थना करने के लिए कहां जाते हैं? चर्च। स्पेलिंग नोट कीजिए। CHURCH। चर्च। CHURCH चर्च। कितने अक्षर हुए? कमाल देखा? इसका नाम है पॉजिटिविटी। इसका नाम है पॉजिटिविटी। मंदिर में भी 6, मस्जिद में भी 6, चर्च में भी 6, गीता में 5, आगम में 5, कुरान में 5, बाइबल में 5। 6 - 5 इक्वल, हाथ ऊपर करके बताओ तो कितना आया? 6 - 5 इक्वल 1। That means God is one. God is one. God is one. This is the positive thinking
जब आदमी किसी भी रूप में सबको जोड़कर चलने की बात करता है, सबको आपस में गले लगाने की बात करता है, वहां अपने आप रास्ते खुलते हैं और सब एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। चाहे आपका समाज हो, समाज में दूसरों को अगर छोड़ दो, आप अगर अधिकांशतः यहां जैन लोग बैठे हैं, अधिकांशतः यहां पर जैन लोग और हिंदू लोग बैठे हैं, तो आप केवल इतना सा सोच लो। कोई पूछता है, आप कहते हैं सब मैं स्थानक वासी हूं, कोई कहता है मैं तेरा पंथी हूं, कोई कहता है मैं मंदिर मार्गी हूं। मैं कहूंगा इन छोटे शब्दों को छोड़ो, इन छोटे शब्दों को छोड़ो। खर्त्र गच्छ, तप्पा गच्छ, मारवाड़ी, गुजराती, कच्छी, इन छोटे शब्दों को छोड़ो। अपनी पहचान बड़ी बनाओ। बड़ी पहचान रखोगे तो बड़े काम कर पाओगे, बड़े सपने देखोगे तो बड़े उद्देश्य साध पाओगे, बड़ी सोच रखोगे तो बड़ी सोच का बड़ा जादू होगा। ध्यान रखिएगा, छोटी सोच कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। आज अगर आप में से कोई व्यक्ति सोचेगा मैं तपा गज का हूं, वो खर्त्र गज का उपयोग नहीं कर पाएगा, और अगर सोचेगा मैं खर्त्र गज का हूं तो तपा गज का उपयोग नहीं कर पाएगा। भाई साहब 36 का आंकड़ा हटाओ, 36 का आंकड़ा हटाओ, सबको 63 बनाओ। सब एक दूसरे आपस में गले मिलो, सब एक दूसरे आपस में गले मिलो। छोटी सोच खोटी होती है। सोच है अगर छोटी तो इसी का नाम है खोटी। सोच है अगर छोटी तो इसी का नाम है खोटी। भाई लोगों, जिंदगी भर याद रखिएगा, और याद ये रखिएगा हमारी बात को, कि पांव में पड़ी हुई मोच और आदमी की छोटी सोच कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। पांव में पड़ी हुई, दिमाग में लो, पांव में पड़ी हुई, थोड़ा पांव पर हाथ रखकर देखो और सोचो कि अगर इसमें मोच पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी। आप यहां से खड़े हुए और पांव लचका खा गया और आपके पांव में मोच आ गई, क्या स्थिति बनेगी, क्या हो जाएगी? तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तकलीफ हो जाएगी। भाई साहब, जैसे आपके पांव में मोच पड़ गई तो तकलीफ हो जाएगी, ऐसे ही दिमाग में सोच अगर छोटी हो गई तो भी आपको तकलीफ हो जाएगी। भाई और भाई के बीच में अगर सोच अगर छोटी हो गई तो दीवार खड़ी हो जाएगी। हम सबसे इतना ही कहेंगे, भाई लोगों, अगर आपके भाई भाई में कभी दीवार खड़ी भी हो गई है तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कहेंगे आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाइए, और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर भले ही दीवार खड़ी रहे पर उस दीवार में एक दरवाजा जरूर बना लीजिए, ताकि आने जाने के रास्ते हमेशा खुले रहे और भाई के एक दूसरे के काम आ सके, भाई और भाई के काम आ सके। आपको शायद गौरव होगा ये जानकर, हिंदुस्तान में हम लोगों ने दरवाजे खोलने का प्रयास किया और परिणाम ये निकल कर आया। अभी मात्र 3 साल पहले हमने जयपुर में जो अपना चातुर्मास किया था, पूरे भारत के 2500 साल के इतिहास में एक नया स्वर्णिम इतिहास बन गया। और इतिहास ये बन गया कि संपूर्ण चातुर्मास श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का एक चातुर्मास हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का एक चातुर्मास एक मंच पर ही, श्वेतांबर गुरुजन भी बोल रहे हैं और दिगंबर गुरुजन भी बोल रहे हैं, एक ही मंच पर एक चातुर्मास, एक रसोड़ा, एक व्यवस्था, एक सम्मान। और हमारा जयपुर का चातुर्मास तरुण सागर जी और चंद्रप्रभ सागर या ललित प्रभ सागर जी महाराज का संपूर्ण चातुर्मास एक साथ एक मंच पर, और प्रतिदिन महीने में 30 दिन, प्रतिदिन श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, अग्रवाल, खंडेलवाल, माहेश्वरी, सभी जाति कौम के लोग, स्वर्णकार, ब्राह्मण, सभी जाति कौम के लोग एक मंच पर आते, एक मंच पर बैठते, एक मंच को सुनते। आज अगर श्वेतांबर और दिगंबर एक होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर एक होते हैं, तो भाई साहब महावीर स्वामी तब खुश नहीं होंगे जब आप उनकी मूर्ति पर चंदन और केसर चढ़ाएंगे। महावीर स्वामी जी तब आपको खुशी देंगे या तब खुश होंगे जब ये श्वेतांबर और दिगंबर एक होंगे। सोच को ऊंचा उठाओ, सोच को बड़ा बनाओ। कोई व्यक्ति ताड़ासन कर रहा है, इनकी हाइट 7 फुट हो रही है,
कोई व्यक्ति कितना भी ताड़ासन कर ले पर किसी भी आदमी की हाइट 7 फुट से ऊंची नहीं कर सकता। ताड़ासन और योगासन करके भी कोई आदमी अपनी हाइट को 7 फुट से ज्यादा ऊपर नहीं कर सकता। पर ध्यान रखिएगा, अगर आदमी अपनी सोच को ऊंचा उठा ले तो आदमी हिमालय जितना ऊपर उठ जाएगा। अगर आदमी अपनी सोच को ऊंचा उठा ले तो आदमी हिमालय जितना ऊपर उठ जाएगा। केवल आदमी के भीतर चाहिए पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग। रावण के सामने समस्या आ गई और समस्या ये आ गई कि सभी सभासद इकट्ठे होकर आए और आकर कहने लगे, महाराज लंका में आपके प्रति विद्रोह हो चुका है, लंका में आपके प्रति विद्रोह हो चुका है। सब कहते हैं कि राम ने पत्थर पर नाम लिख लिख करके अपने नाम का पुल बना दिया है। आपको भी अगर लंका वासियों में विश्वास दिलाना है तो आपको भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिरा के दिखाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेना, लंका की सेना आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये सोचकर कि भला जिस आदमी के नाम को भी अगर पत्थर पर लिख दिया जाए तो पत्थर भी पानी में तिर जाता है। अब भला जिस आदमी के नाम में इतनी ताकत है, खुद उस आदमी में कितनी ताकत होगी। जब राम के नाम में इतनी ताकत है तो राम में कितनी ताकत होगी। रावण के सामने समस्या आई। रावण ने सोचा क्या समाधान निकाला जाए। उसे पता था कि मैं 9 ग्रहों को काख में रख सकता हूं, शनि महाराज को अपने पांव के तले रख सकता हूं, पर रावण का नाम पत्थर पर लिखा जाए और फिर भी पत्थर तिरता रहे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कि अचानक उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी लंका में घोषणा कर दी जाए कि हम भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिरा के दिखाएंगे। सारे लंकावासी समुद्र तट पर इकट्ठे हो गए कि आज हमारा राजा, आज लंकेश पत्थर पर अपना नाम लिखकर पत्थर पर तिरा के दिखाएगा। राम को खुली चुनौती मिल जाएगी। रावण आया, पत्थर उठाया, पत्थर पर नाम लिखा रावण, और हाथ में पत्थर उठाया और पत्थर को पानी में छोड़ दिया। पत्थर पत्थर भाई साहब डूबता तो मैं कहानी क्यों कहता। आप कहते हैं पत्थर डूब गया। अगर पत्थर डूब जाता तो पॉजिटिव थिंकिंग का सिद्धांत ही फेल हो जाता। अगर पत्थर डूब जाता तो पॉजिटिव थिंकिंग का सिद्धांत ही फेल हो जाता। पत्थर डूबा नहीं, पत्थर पानी में तिर गया। और जैसे ही पत्थर पानी में तिरा कि लंकेश की जय, लंकेश की जय, लंकेश की जय, सारी लंका में लंकेश की जय के नारे गूंजने लगे। रावण सीना फुलाकर, छाती तानकर महल में पहुंचा। मंदोदरी ने पूछा, प्रभु ये क्या गेम खेला आपने? आप में ताकत तो बहुत है, पर ये पत्थर कैसे पानी में तिर गया? अरे मानते हैं राम के नाम का पत्थर तो इसलिए पानी में तिर गया क्योंकि राम के पास धर्म है, सत्य है, शील है, सीता का सतीत्व है, इसलिए उसका पत्थर पानी में तिर गया। पर प्रभु जी ये आपका पत्थर कैसे पानी में तिर गया? रावण ने कहा, मंदोदरी अब तुझसे सच क्या छिपाना। बोले क्या हुआ? रावण ने कहा, प्रियतमे गेम ये खेला गया कि मैंने पत्थर को हाथ में उठाया, पत्थर पर लंकेश की जय, लंकेश की जय ये लिखाया, पत्थर पर रावण का नाम लिखाया। पर पत्थर को पानी में छोड़ने से पहले मैंने पत्थर से कहा कि ए पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है अगर तुम पानी में डूब गए तो। ए पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है अगर पानी में डूब गए तो। और मैंने ये कहते हुए छोड़ दिया पत्थर पानी में। और पत्थर दुश्मन के प्रति भी अगर भी पॉजिटिवनेस, सकारात्मक सोच का अगर सिद्धांत अपना लोगे तो उसका पत्थर पानी में तिर गया, तुम्हारा भी पत्थर पानी में।